गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में स्पर्श भाग 2 से ही पढ़ेंगे। इससे पहले भी हमने अपने पिछली कक्षा में स्पर्श भाग 2 से ही पढ़ा था, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर था कबीरदास द्वारा लिखित साखी। तो हम साखी पढ़कर समझ गए होंगे कि कबीरदास ने हमें क्या संदेश देना चाहा था। तो आज हम सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे और सेकेंड चैप्टर में हमारा चैप्टर है मीराबाई द्वारा लिखित पद, जिसमें मीराबाई श्री कृष्ण जी की भक्त होने के नाते श्री कृष्ण के प्रति जो उनके आस्था थी, जो विश्वास था, जो भक्ति था, उसका वर्णन प्रस्तुत पद के माध्यम से की है। और प्रस्तुत पद के माध्यम से उदाहरण देकर हमें यह बताना चाहिए कि श्री कृष्ण जी है, वे अपने भक्तों की मदद किस प्रकार से किए हैं। और मीराबाई श्री कृष्ण के जो भक्त है उनके प्रति, उनके लिए श्री कृष्ण से अनुनय विनय की है, प्रार्थनाएं की है कि जो भी भक्तों की जो भी कष्ट है, जो भी दर्द है, दुख है, उसे दूर किया जाए, उनकी बाधाओं को दूर किया जाए। और ऐसा हुआ भी। श्री कृष्ण अपने भक्तों की हमेशा मदद किए हैं, उनकी कष्टों को, उनकी पीड़ाओं को दूर किए हैं। उन्हीं का वर्णन प्रस्तुत पद के माध्यम से मीराबाई ने की है। तो चलिए हम प्रस्तुत पद के माध्यम से जानेंगे कि मीराबाई उदाहरण देकर श्री कृष्ण के भक्त के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति जो आस्था है उसके प्रति हमें क्या बताना चाहिए। तो चलिए हम पद की शुरुआत करते हैं। जोधपुर के चौकड़ी कुड़की गांव में 1503 में हुआ। माना जाता है 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से उनका विवाह हुआ। उनका जीवन दुखों की छाया में ही बीता। बाल्यावस्था में ही मां का देहांत हो गया था। विवाह के कुछ ही साल बाद पहले पति, फिर पिता और एक युद्ध के दौरान ससुर का भी देहांत हो गया। भौतिक जीवन से निराश मीरा ने घर परिवार त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डाला। पूरी तरह गिरधर गोपाल कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के आध्यात्मिक प्रेरणा ने जिन कवियों को जन्म दिया, उनमें मीराबाई का विशिष्ट स्थान है। इनके पद पूरे उत्तर भारत सहित गुजरात, बिहार और बंगाल तक प्रचलित है। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवयित्री मानी जाती है। संत रायदास की शिष्य मीरा की कुल 7-8 कृतियां हैं। मीरा की भक्ति दैन्य और मधुर्य भाव की है। इन पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का सम्मिलित प्रभाव पड़ता है। मीरा के पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। वहीं पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी के प्रयोग में भी मिल जाते हैं। अब हम मीरा लिखित पद की शुरुआत करते हैं। अब हम पहला पद देखेंगे। हरि आप हरो जन री भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। भक्त कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर, बुढ़तो गजराज राखियो काटी गुजर पीर। दासी मीरा लाल गिरिधर हरो तम हरि भीर। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से मीरा ने श्री कृष्ण से मनुष्यों की पीड़ा को हरने की प्रार्थना की है और कहती है, पहले पद में कहती है, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। अर्थात मीरा श्री कृष्ण को याद करते हुए कहती है, जब दुशासन ने द्रौपदी के चीरहरण का प्रयास किया था, तब आपने ही वस्त्र बढ़ाकर उनकी लाज बचाई थी। जब दुशासन ने द्रौपदी की चीरहरण का प्रयास किया था, तब श्री कृष्ण ने ही वस्त्र बढ़ाकर द्रौपदी की लाज बचाई थी। तीसरी पंक्ति में कहते हैं,
भक्त कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर। भक्त कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर, अर्थात नरसिंह का रूप धारण कर आपने ही अपने भक्त प्रहलाद के प्राणों को बचाया था। श्री कृष्ण के प्रति मीराबाई यही कहती है कि भक्त प्रहलाद श्री कृष्ण का भक्त था, लेकिन उसका पिताजी, प्रहलाद के पिताजी थे, वे ईश्वर के भक्त नहीं थे, वे ईश्वर के घोर अपराधी थे। इसीलिए जब भक्त प्रहलाद को उसके पिताजी द्वारा अत्याचार किया जा रहा था, तब नरसिंह का रूप धारण करके स्वयं श्री कृष्ण ने ही प्रहलाद की रक्षा की थी, उनकी प्राण बचाया था। तथा चौथी पंक्ति में हम देखेंगे, बुढ़तो गजराज राखियो काटी गुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरिधर हरो महारी भीर। बुढ़तो गजराज राखियो काटी गुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरिधर हरो महारी भीर। मीराबाई श्री कृष्ण के प्रति यही कहती है और कहती है कि डूबते हुए हाथी की रक्षा आपने ही की थी और उसे मगरमच्छ के मुंह से भी आप ही ने बचाया था। इस प्रकार मीराबाई ने श्री कृष्ण से मनुष्यों की पीड़ा को हरने की प्रार्थना की है और कहती है कि मीरा श्री कृष्ण को याद करते हुए कहती है पहले पंक्ति में कि जब दुशासन ने द्रौपदी की चिरहरण का प्रयास किया था, तब आपने ही वस्त्र बढ़ाकर उनकी इज्जत बचाई थी। और दूसरी पंक्ति में दूसरा उदाहरण देकर यही कहती है कि नरसिंह का रूप धारण कर आपने ही अपने भक्त प्रहलाद की प्राण को बचाया था। और तीसरी पंक्ति के उदाहरण देकर कहती है कि डूबते हुए हाथी की रक्षा आपने की थी और उसे मगरमच्छ के मुंह से भी आप ही ने बचाया था। तो इस प्रकार पहला पद, मीरा द्वारा लिखित पहला पद, जो श्री कृष्ण के प्रति अपने भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो प्रार्थना करते हुए कहती है और जो उदाहरण देकर कहती है कि लोगों की जो कष्ट है उसको आपने बाधा को दूर किया है, तो पहले दूसरी और तीसरी उदाहरण देकर हमें समझाया है, तो हमें पहला पद समझ में आ गया होगा। अब हम आगे दूसरा पद देखेंगे।